हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके साथ रश्मि बागड़े की बुक बीइंग फरारी बी टॉप नॉच वर्जन ऑफ योरसेल्फ की बुक समरी शेयर करने वाली हूँ, जो कि दो एवरेज इंजीनियरिंग स्टूडेंट किरण और सैम के बारे में है। ये दोनों ही ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास बहुत सारे ड्रीम्स और डिजायर्स हैं, लेकिन वे एंश्योर नहीं है कि इन्हें पूरा कैसे किया जाएगा, जो कि मोस्टली हर एक स्टूडेंट के साथ कॉमन बात है कि हर स्टूडेंट के पास कॉलेज के टाइम पर ढेर सारे ड्रीम्स होते हैं। कॉलेज खत्म होने के बाद हम कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करेंगे या किसी बड़ी कंपनी में जॉब करेंगे। इस तरह के ढेरों सपने होते हैं और कॉलेज लाइफ कुछ इस तरह की होती है जहां हमारे ड्रीम्स तो होते हैं, लेकिन साथ ही वो टाइम हम सिर्फ मौज मस्ती करने, क्लास बंक करने, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने में ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। सो यही सेम स्टोरी किरण और सैम की भी है। वे दोनों ही बहुत ज्यादा मस्तीखोर होने, बहुत ज्यादा अपने टाइम को फालतू चीजों में वेस्ट करने के बावजूद सैम आगे चलकर सेलिब्रिटी फोटोग्राफर और किरण गूगल कंपनी में अपनी ड्रीम जॉब कर रहा होता है। लेकिन कैसे उन दोनों में इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन अचानक आ जाता है, कैसे वे अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव कर पाते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक देखने से आप सारी चीजें बहुत ही आसानी से समझते जाएंगे और आपको भी वे सारे लाइफ चेंजिंग टिप्स मिलेंगे जिससे आप अपना बेस्ट वर्जन बाहर लेकर आ सकेंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की हेल्पफुल बुक समरी वीडियोस देखकर आपको भी आदत जीत की हो जाए। किरण कॉलेज के वो पुराने दिन याद करता है कि कैसे हम सब एक साथ बैठकर मस्ती करते थे, क्लासेस बंक करके मूवीज देखने जाया करते थे, कैंटीन में बैठकर घंटों फालतू के जोक्स पर हंसते रहना और सीनियर्स के साथ बैठकर फ्रेशर्स पार्टी की तैयारियां करना। ये सारी चीजें मुझे आज भी बहुत याद आती हैं। और इतने में ही सैम, जो उसका फ्रेंड है, वो उसे याद दिलाता है कि ग्रेजुएशन सेरेमनी में आए सूरज ने किस तरह हमारी लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। और फाइनली वो ग्रेजुएशन सेरेमनी डे आ गया था। उस सेरेमनी में सूरज एक मेन गेस्ट के रूप में इनवाइटेड था और उसकी स्पीच सुनकर तो हम दोनों की एक्साइटमेंट बस देखने ही लायक थी। उसकी मैस्मराइजिंग स्पीच सुनकर हम दोनों ही उसके फैन हो गए और बस उसके ही जैसा बनना चाहते थे, उसके बारे में जानना चाहते थे। कुछ देर ढूंढने के बाद फाइनली हमने खुद को सूरज से इंट्रोड्यूस करा ही दिया और उसे बताया कि हम दोनों ही तुम्हारी बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे और तुमसे सक्सेस के कुछ मंत्रास सीखना चाहते हैं। उस टाइम सूरज ने हमें वो सक्सेस मंत्रास बताने की बजाय सिर्फ एक स्माइल दी और कहा कि तुम दोनों को ये आज का दिन सिर्फ एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि ये दिन वापस नहीं आने वाले, इसलिए तुम्हें ब्यूटीफुल मेमोरीज बनानी चाहिए। और फिर उसने हमें अपना विजिटिंग कार्ड देकर अगले दिन ब्रेकफास्ट पर इनवाइट किया। हम दोनों ही बहुत ज्यादा खुश थे कि इतने इन्फ्लुएंशियल और रिच पर्सन से मिलने का अपॉइंटमेंट हमें इतनी जल्दी मिल गया। सो यहाँ मैं आपको बता दूं कि सूरज कौन था। सूरज उनके ही कॉलेज का पुराना स्टूडेंट था, जो कि आज एक मल्टी मिलियनियर एंटरप्रेन्योर बन चुका था। उसके पास अपनी इनकम के कई सारे सोर्सेज थे। वह स्टार्टिंग से ही इतना रिच इंसान नहीं था। उसके फादर एक ऑटो ड्राइवर हुआ करते थे। वह भी हमारी तरह एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। इन सब के बावजूद आज वो मल्टी मिलियनियर कैसे बना, और यही सब जानने के लिए सैम और किरण इतने ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। अब अगले दिन वे दोनों सूरज के घर पहुंचे तो उनकी एक्साइटमेंट और ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तभी सैम ने सूरज से पूछा कि तुम्हारी इस सक्सेस का असली सीक्रेट क्या है, प्लीज हमें बताओ, क्या तुम्हारी कोई लॉटरी लगी थी या कोई खजाना मिला था। तब सूरज ने कहा, हम सभी अमीर बनने के लिए जल्दी से जल्दी उस खजाने को इधर उधर ढूंढना चाहते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता कि असली खजाना हमारे ही अंदर छुपा होता है। बस हमें इसे ढूंढने की जरूरत है। अगर आप दोनों के पास सफल होने की वो हंगर और डिजायर हो, तभी मैं आप दोनों को वो फ्रेमवर्क और पावर टूल्स देने के लिए तैयार हूँ। और उन दोनों ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया और सक्सेस क्लब में शामिल हो गए, क्योंकि उन दोनों के अंदर कुछ कर दिखाने की वो भूख थी। लेकिन ये पावर टूल्स उन्हें तभी मिल सकते थे जब वे प्रॉमिस करते कि सक्सेसफुल बनने के बाद वे किसी 3 ऐसे लोगों की मदद करेंगे, उन्हें टिप्स देंगे जो कि बिल्कुल उनकी ही तरह एक सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं। उन दोनों ने प्रॉमिस किया और ये पावर टूल सीखने के लिए अगले दिन सुबह 5:55 पर ही सूरज से मिलने गार्डन पहुंच गए।
वैसे तो ये दोनों हर रोज सुबह 3 बजे या उसके बाद ही सोते थे, लेकिन कुछ कर दिखाने का जुनून इन दोनों को सही टाइम पर सोने और सही टाइम पर जगने के लिए इंस्पायर कर रहा था। सो नाउ दे स्टार्टेड देयर फर्स्ट डे विद किंडलिंग इनर पीस एंड फायर। सूरज ने सुबह की शुरुआत दोनों को एक खास एक्सरसाइज के साथ करवाई। दोनों ने जॉगिंग की और 10 मिनट तक डीप ब्रीदिंग। उन दोनों को ऐसा लग रहा था मानो उनकी कोई एक्सरसाइज ट्रेनिंग चल रही हो, और उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि पता नहीं सूरज उन्हें वो टिप्स बताएगा भी या नहीं। वे दोनों ही जल्दी से जल्दी उन सीक्रेट मंत्रास को जानना चाहते थे। सो नाउ सूरज ने उन्हें 4 ऐसे सिंपल टास्क कंप्लीट करने के लिए बोला जो कि उन दोनों के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालने वाले थे। सो द फर्स्ट इज माइंड क्लैरिटी। सूरज ने उन दोनों को 10 ऐसी चीजें लिखने के लिए बोला जो कि वे लाइफ में चाहते थे, और 10 ऐसी चीजें जो कि वे लाइफ में नहीं चाहते थे। इससे उनके माइंड को क्लियर हो जाएगा कि उनका असली गोल क्या है। द सेकेंड इज लेट गो ऑफ बैगेज विद लव्ड वंस। सो जीवन में कुछ नया पाने के लिए आपको कुछ पुरानी चीजें पीछे छोड़नी पड़ेंगी। अगर आप उन्हें अपने साथ लेकर चलते रहेंगे तो नई चीजें रखने के लिए जगह नहीं बना पाएंगे। इसलिए अपने पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें और आगे बढ़ें। द थर्ड इज फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स। दूसरों को और खुद को माफ करने से आप काफी हल्का महसूस करेंगे, और जब मन में कोई गिल्ट नहीं रहेगा तब आप अपने काम को ज्यादा फोकस के साथ कर पाएंगे। द फोर्थ इज बर्निंग निगेटिविटी। ये आखिरी टास्क है और इसे करने के बाद आप बहुत लाइट एंड डिवाइन फील करने वाले हैं। आप अपने अंदर की सारी निगेटिविटी, गुस्सा, जलन, नफरत एक कागज पर लिखें और उसे जला दें। आप देखेंगे कि उस कागज की राख के साथ आपके अंदर की निगेटिविटी भी खत्म हो चुकी है। ये चारों टास्क करने के बाद किरण और सैम खुद में काफी कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील कर रहे थे। अब वे दोनों कुछ हद तक तैयार थे अपने सपनों को पूरा करने के लिए। सो नाउ अब वो टाइम आ गया था जब सूरज उन्हें मैजिक पावर टूल्स बताने वाला था, जिससे कि वे दोनों अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलने वाले थे। पहला है गोल। डिसाइड करें कि आप लाइफ में कहाँ जाना चाहते हैं। अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में आपको कितना टाइम लगेगा और इसके लिए आप कौन कौन से एक्शन लेने वाले हैं। जब ये सारी चीजें क्लियर होंगी तब आपको अपने गोल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा, माइंड मूवी और विजुअलाइजेशन। आपने लाइफ में जो कुछ भी बनने का डिसाइड किया हो उसकी पिक्चर माइंड में क्लियर रखें। ऐसा फील करें मानो वो आपको अभी मिल चुकी है। आपकी एक्साइटमेंट और गोल अचीव करने की ये फीलिंग आपके गोल तक बहुत जल्दी पहुंचा देगी। तीसरा है गिव सम पॉजिटिव अफर्मेशंस। अफर्मेशंस का मतलब होता है कि हम दिन भर जो चीजें अपने माइंड को बोलते रहते हैं वैसा ही हम फील करते हैं। इसलिए हर रोज अपनी सुबह की शुरुआत पॉजिटिव अफर्मेशंस के साथ करें, जैसे कि आज का दिन बहुत ही स्पेशल और मिरेकलस है। आज मैं कुछ बहुत ही प्रोडक्टिव करने वाला हूँ जो कि मुझे मेरे गोल तक पहुँचा रहा है। सो इस तरह से आप खुद को मोटिवेट और एनर्जेटिक रख सकते हैं। चौथा, कंसिस्टेंसी। तो किसी भी सक्सेस को अचीव करने की रियल की है कंसिस्टेंसी, क्योंकि अगर आप अपना वेट कम करना चाहते हैं तो सिर्फ एक दिन की एक्सरसाइज करने से तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसलिए कंसिस्टेंटली अपने काम को करते रहें एंड इसके लिए यू हैव टू लिफ्ट योरसेल्फ। खुद को मोटिवेटेड रखें, सफल लोगों के बीच रहना सीखें, अच्छी बुक्स रीड करें और खुद को अपने काम में बिजी रखें। अब आप दोनों पूरी तरह से तैयार हैं अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करने के लिए। तो दोस्तों, इस बुक को और ज्यादा डीपली समझने के लिए और ज्यादा नॉलेज लेने के लिए आप इस बुक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से खरीद सकते हैं। एंड इस वीडियो को कम से कम 3 लोगों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि हर वो स्टूडेंट जो लाइफ में कुछ बनना चाहता है, करना चाहता है, लेकिन वो कॉन्फिडेंट एंड क्लियर नहीं है, सो वीडियो को देखने से वो खुद का टॉप नॉच वर्जन बाहर निकाल सके। सो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए।